देखिए, दो बातें यहाँ पर आ गई कि सनातन परंपरा में शंकराचार्यों की अहम भूमिका होती है। चारों शंकराचार्य, तमाम धर्माचार्य, तमाम जो है कि धर्म गुरु, जगत गुरु, इसे जो है कि सनातन परंपरा के विरोध में बता रहे हैं। अब बताओ, तेली का बेटा नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेगा? ये तो पूरे सनातन परंपरा के विरोध में है। और जो धर्म की दुकान चलाने वाले लोग हैं, जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, अब उनकी तो खटिया खड़ी हो रही है। कुछ समय के लिए हम लोगों को खुशी भी है, कुछ समय के लिए दुख भी है। और धर्म के नाम पर जनता को लड़ाने का, और जनता के जो छात्र नौजवानों के, किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के जो मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दबा, क्योंकि मैं तो मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। और जिस तेली समाज को, हमारे पिछड़े समाज को गाली दिया गया, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सुपज किरात कोल कलवारा, जिसको अधम कहा गया, नीच कहा गया, पाप का खान कहा गया, यही मनुवादियों ने कहा कि अगर सुबह निकलते तेली का मुंह देख लोगे तो समझो कि मौत है। ये हमारे भाइयों को गाली देने का, लांछित करने का काम किए हैं। और मैं मंदिर का विरोधी नहीं, मैं धर्म का विरोधी नहीं, मैं जाति का विरोधी नहीं। देखिए, उस समय मैं जानना चाहता हूं कि प्रमुख मुख्य सचिव कौन था? नृपेंद्र मिश्रा थे। और सपा सरकार को बदनाम करने के लिए नृपेंद्र मिश्रा जी जो है आरएसएस के इशारे पर जो है कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किए। और एक तरफ ये नेताजी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बड़े ढोंगी और पाखंडी होते हैं। नृपेंद्र मिश्रा पता कर लो ना, गूगल में सर्च कर लेना। शंकराचार्य हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों के गुरु हैं। आज शंकराचार्य से पद्धति आती है, वो लोग अपने शास्त्र और जो हमारे वेद, ये शास्त्र हैं, उससे क्या जीना है, चलना है, मानव जीवन की गति, सुविधा, मंत्र तंत्र, जो मंत्र जाप, या इस जीवन में, इस मानव, इस मृत लोक में किस तरह से रह करके राम और अपने एक मानवता, इंसानियत के दिशा से किस तरह से चलें, वो हमारे उस तरह के शंकराचार्य धर्मगुरु हैं। उन लोगों के आदेश से ये सनातन और धर्म का एक विस्तार होता है। वो एक दिशा देते हैं जिस पथ पे चल करके मानव। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और हमारे साथ हैं यूपी न्यूज़ 21 के फ्रेम में संत महाराज जी हैं। आज हम इनसे तमाम जो चर्चित से बना हुआ है, मुद्दे बना हुआ है राम मंदिर को लेकर, उस पर तमाम क्वेश्चन हम इनसे करेंगे। और राजनीति पे भी जो रणनीति तैयार होती है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। स्वामी भानु प्रताप, मैं आजमगढ़ से हूँ। क्या जो राम मंदिर बन रहा है उससे खुशी है कि नहीं है? राम मंदिर के अलावा कोई मंदिर नहीं नज़र आ रहा है। पार्लियामेंट इतना बड़ा मंदिर है, वो नज़र नहीं आ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। गोदी मीडिया पूरी तरह से छा गई है। शंकराचार्य जी का बयान नहीं दिख रहा है आप लोगों को। शंकराचार्य जी कहे आधे अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अगर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसमें आसुरी शक्तियों का वास होगा, और देश के जनता के पैसा से पूरा मंदिर बन रहा है, अनिष्ट होगा तो पूरे देश का होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है। अयोध्या मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जनता के पैसा से। तो मंदिर बन के पूरा पूर्ण हो जाए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो विधान है संत द्वारा होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी उसी पे कर रही है। राम के नाम पे, अक्षत के नाम पे, राशन के नाम पे, हर देश के सारे मुद्दे को यहीं भुला दिया गया। अब जात पात को खत्म करके केवल अक्षत के नाम से वोट लेने की पूरा प्रक्रिया हो गई है। एक भय भी उत्पन्न कर दिया गया। आप जय श्री राम नहीं बोलोगे, ठोक दिए जाओगे। आप ये चैनल नहीं दिखाओगे तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। ये देश का दुर्भाग्य है। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जो हमारे पिछड़े, राम राज तब स्थापित होगा जब संविधान पूर्ण रूप से स्थापित होगा, जब पिछड़े के, दलितों के, गरीबों को, नौजवानों के, जो बेरोजगार हुए, सबके घर में खुशहाली आएगी, तब राम राज हो जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए राम राज का नाम लेती है। अब पूंजीवाद, अमीरी और गरीबी की लड़ाई बना दी। खाई तो पहले से थी, अब तो दरिया बन गई है। एक तरफ पूंजीवाद है, एक तरफ गरीब जनमानस है। क्या यही रामराज है? तो यही तो कह रहे हैं, यही रामराज है। जहां गाय तड़प के मरे, मानुष खाने बिना मरे, उनको रोटी ना मिले, उनको कपड़ा ना मिले, उनको शिक्षा ना मिले, उनको वो मदिरा और गांजा धतूरा में मस्त होकर केवल जय श्री राम बोले, यही रामराज है। मणिपुर जला, ये रामराज में जला। महिलाओं को नंगा घुमाया गया, ये रामराज में घुमाया गया।
अग्निवीर जैसी योजना में नौजवान मर जा रहा है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा। ये रामराज है। ये संविधान पूरी तरह से खतरे में है। जिस देश का जो कानून होता है वो कानून अगर पूर्ण रूप से लागू हो तो वही रामराज होगा। रामराज तब आएगा जब समाजवाद आएगा, और समाजवाद तब आएगा जब पिछड़े, दलित, जितने कोयरी, कोहां, लोहार, गड़रिया, जितनी जातियां हैं सबके एक समान, एक दृष्टि से देखा जाएगा। क्योंकि ये लोग आरएसएस इनके पीछे है। ये नफरत की बीज आज पूरे उत्तर प्रदेश का मंदिर भाजपा का कार्यालय बन गया है। वहाँ झाड़ू मारो, वहीं से अभियान चल रहा है, वहीं से अच्छा चल रहा है, और शंकराचार्य बोल रहे हैं। उस बात पे आप न देश की मीडिया दिखा रही है, न कुछ ही और लोग दिखा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, शंकराचार्य तो साफ साफ मना कर दिए हैं कि हम नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जी मोदी हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो उन्होंने, शंकराचार्य ने कहा कि क्या प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या वहाँ बैठ के ताली बजाएंगे। देखिए, दो बातें यहाँ पर आ गई कि सनातन परंपरा में शंकराचार्यों की अहम भूमिका होती है। चारों शंकराचार्य, तमाम धर्माचार्य, तमाम जो है कि धर्मगुरु, जगत गुरु, इसे जो है कि सनातन परंपरा के विरोध में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पौष नक्षत्र में जो होता है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उद्घाटन का कार्यक्रम जो होता है अनिष्टकारी होता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी केवल 2024 के चुनाव में राम के नाम पर अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। और शंकराचार्य का एक दूसरा भी है कि मोदी उस प्रतिमा का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम ताली बजाने जाएंगे क्या? इसमें बड़ा राज छुपा हुआ है। जे बरड़ाध हम तेली कुम्हारा और स्वपच किरात कोल कलवारा। अब बताओ, तेली का बेटा नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेगा? यह तो पूरे सनातन परंपरा के विरोध में है। और जो धर्म की दुकान चलाने वाले लोग हैं, जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, अब उनकी तो खटिया खड़ी हो रही है। कुछ समय के लिए हम लोगों को खुशी भी है, कुछ समय के लिए दुख भी है कि एक ओबीसी का लड़का प्राण प्रतिष्ठा करेगा और तमाम लोगों की दुकान बंद हो रही है। मनुस्मृति का विधान लतियाया जा रहा है, सनातन परंपरा के ढोंग पाखंड की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इसलिए भी कुछ धर्माचार्य ताली बजाने की क्या हम ताली बजाने जाएंगे? कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का यह राजनैतिक कार्यक्रम है, न कि मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी जो है इसे चुनावी तंत्र बनाया है और 2024 में राम के नाम पर जो है ये राजनीति की शुरुआत करके ये बेड़ा पार करना चाहते हैं। तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा पार होने वाला नहीं है। और तमाम सनातन परंपरा में लोग राम के अनुयायी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले राम के व्यवसायी हैं। राम के नाम का राजनीतिकरण करके ये अपना राजनीतिक व्यवसाय और अपनी दुकान चलाने का यह काम कर रहे हैं। और धर्म के नाम पर जनता को लड़ाने का और जनता के जो छात्र, नौजवानों के, किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के जो मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दबाने का, उनसे ध्यान हटाने और भटकाने का काम जो है राम मंदिर की आड़ में किया जा रहा। लेकिन यह जनता है कि सब कुछ जानती है, ये अच्छत बांट रहे हैं। यही अच्छत जो है इनके विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खतरा पैदा कर दी है, उस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के साथ जनता की अदालत में जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, संविधान और लोकतंत्र विरोधी नीतियां हैं, उनका पर्दाफाश करके उनके विजय रथ के पहिया को उखाड़ फेंकेंगे। और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार समाजवादी पार्टी की मदद से बनेगी, भाजपा की विदाई होगी और ये मोदी जी हो, शाह जी हो, ये कच्छ और खंभात की खाड़ी में स्थान ढूंढेंगे कि कहां हम छिपें। क्योंकि जब आप दूसरे पर ईडी और सीबीआई लगा करके परेशान करने का काम कर रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई आप पर भी लगेगी और आपको भी हथकड़ी पहना करके उसी तरह से जो भारतीय बैंकों का पैसा अपने बनिया मित्रों से लुटवाए हैं, आपको भी उसकी सजा जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर निश्चित रूप से दी जाएगी। अच्छा, बार बार आप लोग पीडीए का चर्चा करते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए पे चुनाव लड़ती है और बार बार जैसे काफ़ी लोग ऐतराज़, ठीक है, काफ़ी लोग ऐतराज़ जताए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी क्यों करेंगे। तो अभी आपने कहा कि मोदी तेली हैं तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों करेंगे। तो अभी आप पीडीए की बात कर रहे हैं, फिर तेली की भी बात कर रहे हैं। मैं तो खुशी से कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तो मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। और जिस तेली समाज को, हमारे पिछड़े समाज को गाली दिया गया, जे बरड़ाधम तेली कुम्हारा, सुपज किरात कोल कलवारा, जिसको अधम कहा गया, नीच कहा गया, पाप का खान कहा गया, यही मनुवादियों ने कहा कि अगर सुबह निकलते तेली का मुँह देख लोगे तो समझो कि मौत है। ये हमारे भाइयों
शंकराचार्यों को गाली देने का, लांछित करने का काम किए हैं। और मैं मंदिर का विरोधी नहीं, मैं धर्म का विरोधी नहीं, मैं जाति का विरोधी नहीं, लेकिन बाद का विरोधी हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो ये कार्यक्रम राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसको राजनैतिक रूप दे करके धर्म को भी जो है लांछित करने का ये काम कर रहे हैं। और धर्म का राजनीतिकरण करना जो है देश को गर्त में मिलाने का काम करने वाला होता है। और नरेंद्र मोदी को आगे करके आरएसएस जो है बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की जो ओबीसी, एससी, एसटी यानी पीडीए विरोधी नीतियां हैं, उनको लागू करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला के तहत छात्र नौजवानों की समस्या को लेकर, किसानों की, मजदूरों की और मध्यम वर्ग की जनता की समस्या को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और भाजपा की लोकतंत्र, संविधान विरोधी, जन विरोधी नीतियों की सच्चाई को बता करके हम लोग पीडीए फार्मूला के तहत सपा की साइकिल को दौड़ाएंगे। और 2024 में यही पीडीए जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में जो है अहम भूमिका अदा करेगा। अच्छा, ऐसे बार बार जब राम मंदिर जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा चर्चा का विषय बना हुआ है कि तो 22 जनवरी को राम जी अपने घर में गृह प्रवेश करेंगे, इस पर तमाम सनातनीय हिंदू जो हैं काफ़ी खुश भी हैं, उनके अंदर उत्साह भी है। लेकिन बार बार ये भी चर्चा में आ रहा है कि पुत्र मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाया था। देखिए, उस समय मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य सचिव कौन था? नृपेंद्र मिश्रा थे। और सपा सरकार को बदनाम करने के लिए नृपेंद्र मिश्रा जी जो है आरएसएस के इशारे पर जो है कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किए। और एक तरफ ये नेताजी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बड़े ढोंगी और पाखंडी होते हैं। नृपेंद्र मिश्रा पता कर लो ना, गूगल में सर्च कर लेना कि उस समय जो है कि मुख्य सचिव रहे। और मुख्य सचिव जो होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की उसकी जिम्मेदारी होती है। और दूसरी तरफ अगर नेताजी मुख्यमंत्री थे, संविधान की शपथ लेकर के कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है और उसी की आड़ में संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान में दी गई व्यवस्था का अनुपालन नहीं करते हैं, अगर कोई दहशतगर्द, कोई आतंकवादी, कोई समाज विरोधी तत्व जो है अगर बड़े पैमाने पर जो है कि दंगा फसाद कराना चाहता है, तो प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए इस तरह का काम किया जाता है। लेकिन नेताजी को कार सेवकों पर गोली चलाने का जो आरोप लगाया जाता है वह बिल्कुल झूठा है। उस समय के जो मुख्य सचिव रहे हैं वो आरएसएस के ट्रेंड रहे हैं, उनके इशारे पर जो है कि सपा सरकार को बदनाम कराने के लिए, नेताजी के कद को कमतर करने के लिए जो है मुख्य सचिव ने गोली चलवाया था। स्वामी जी, आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है, राम मंदिर जो बन रहा है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है मंदिर का, वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब ये बताइए, राम के प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन है जिसने पूरे जगत का प्राण प्रतिष्ठा किया है? शास्त्रों के अनुसार मंदिर जो होता है शरीर होती है, पूरा शरीर होता है। मंदिर अभी अधूरा है, मंदिर बनने में कम से कम 2 से 2.5 साल तक अभी लगेंगे। और मूर्ति को जीव माना गया शास्त्रों के अनुसार। तो अभी वहाँ अगर इस समय कोई जाता है, इस समय प्राण प्रतिष्ठा कोई करता है, शंकराचार्य जी भी कहे, तो वहाँ प्रेतों का वास होगा। राम और देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ नहीं हो सकता, वहाँ देवता नहीं आएंगे। तो वहाँ जाना अपना अनिष्ट कराना है। भारतीय जनता पार्टी तो जा रही केवल वोट के लिए जा रही है, उनको क्या जरूरत पड़ी आनंद फानन करने के लिए? देश के 4 शंकराचार्य बोल रहे हैं, 4 शंकराचार्य बोले। संतों को आप संत दुखदाई है, जो इनके सरकारी संत हो गए, जिनको पास देंगे वो लोग जाएंगे। तो वहाँ जाने से हम अपना अनिष्ट नहीं कराने जाएंगे। ये राम मंदिर के नाम पे तो व्यापार हो रहा है, व्यापार हो रहा है, धर्म में राजनीति का प्रवेश हो रहा है। राम के प्राण प्रतिष्ठा में जैसे असुरों का प्रवेश हो रहा है। ये भगवा को बदनाम कर रहे हैं। रावण तो यही किया था, रावण ने भी तो, रावण का आप सुनिए उदाहरण है, शंकराचार्य जी बोले थे कि रावण को राम सेतु जब बना, उस पे पूजन के लिए रावण को ही आमंत्रित किए, तो वो पंडित रूप में आया और देखा उस सेतु का कुछ भाग शेष रह गया था निर्माण से। तो उन्होंने कहा इस निर्माण को पूरा करिए, तब इस पे हम पूजन करेंगे, तब इस पे शक्ति समाहित होगी। तो ये लोग कुर्सी के लिए रावण से भी आगे निकल गए, केवल कुर्सी के लिए। उस बार पुलवामा में शहीदों के नाम वोट मांग लिए, संविधान का उल्लंघन किए कि नहीं किए? एक दूसरा कोई संविधान का उल्लंघन कर ले,
पिछड़े का व्यक्ति हो उसके घर बुलडोजर चल जाएगा, उसके ऊपर तमाम धाराएं लग जाएंगी और उनके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये पूर्ण रूप से हर मुद्दा को भटका करके देश की जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो नौकरी के लिए इन्होंने बड़ा बड़ा सपना दिखाया, बड़ा बड़ा वादा किया, राष्ट्र बनेगा, गौ माता के ये होगा। अरे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा आप घोषित नहीं कर पाए, गऊ को राष्ट्रीय पशु आप घोषित नहीं कर पाए, 22 को आप दीपावली जलवा रहे हो, रामनवमी के दिन क्यों नहीं आप ये करवा लेते? चुनाव के बाद करवा लीजिए, राम के सब लोग जाएंगे, सब लोग गुस्सा होंगे, जनता का पूरा पैसा है। तो वहाँ जाने का हमारा जो है व्यक्तिगत जो ये है, और जो संत हैं वो दुखदाई हैं, शंकराचार्य जी के बात से सहमत हैं। वहाँ बाजारीकरण हो रहा है, धर्म का व्यापार हो रहा है और पूंजीवाद का बढ़ावा हो रहा है, पाखंडवाद का बढ़ावा हो रहा है। राम के नाम पे भोली भाली जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। तमाम नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जहां जिस धरती पे आत्महत्या, जीव की हत्या होगी, वहां राम की भजन होगी? कैसे राम की भजन होगी? इसे राम का मणिपुर जल गया, ये बताओ। और मणिपुर का दृश्य देखिए, और लंका का दृश्य देखिए, ये उसमें तुलना करिए, क्या होगा? बहुत खतरा होगा। तो इस तरह से राम नाम पे ठगना, राम नाम पे, धर्म के नाम पे व्यापार करना, ये जनमानस को ठगने के बराबर है। राम राज तब आएगा जब समाजवाद आएगा। काफ़ी जैसे हिंदुओं से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि जैसे प्राण प्रतिष्ठा हमारे राम जी की 5 साल के बाद, लगभग 5 साल के बाद हमारे राम जी का एक अपना गृह प्रवेश, ये हिंदुओं के लिए बहुत खुशी की बात है। हिंदू ये बताइए, कोई भी हिंदू ये बता दे, जो लोग कह रहे हैं क्या अपना घर अधूरा आधा बन जाए किसी का घर तो गृह प्रवेश करवा देंगे? कोई करवाया है? कोई शास्त्र, वास्तु शास्त्र ये आदेश देता है? नहीं देता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये वोट के लिए राम का नाम ले रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मंदिर से, हिंदुत्व से, सनातन से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनसे हिंदू और सनातन पे से आघात पहुंच रहा है, खतरा पहुंच रहा है। अच्छा, पहले था कि 2 ही समुदाय थे, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय। 2014 के बाद जब चुनाव हुआ और ये बीजेपी की जब सरकार बना, तो अब किसी हिंदू से हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने हिंदू नहीं, अपने आप को सनातनी बताते हैं। तो हिंदू और सनातनी में अंतर क्या है सर? देखिए, हिंदू और सनातनी, सनातन बड़ा अच्छा धर्म है, सनातन से सब लोग निकले हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ अलग विषय हो गए, भारतीय जनता पार्टी जो जय श्री राम कह रहा है वो अलग हिंदू बन गए हैं। वो मोदी जी को चंपत राय ने कहा ग्रामीण अवतार हैं विष्णु के, वो जो कहते हैं वही सही है। वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो सही है। और शंकराचार्य कोई बोल रहा है सनातनी, जो सनातन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत लंबा विषय है। सवाल ये है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। और एक प्रधानमंत्री को देश की चिंता होनी चाहिए, नौजवानों की चिंता होनी चाहिए, चीन घुस रहा है उसकी चिंता होनी चाहिए। ये आप संतोष शंकराचार्य के जिम्मे छोड़ दीजिए। उन्होंने ही तो आंदोलन करके यहाँ तक लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंदिर में कोई रोल नहीं है। वो केवल सड़क पे, शंकराचार्य जी का केवल सड़क पे इन्होंने चिल्लाने का काम किया है। और शंकराचार्य जी के वकील और संतों के वकील सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट तक लड़ने का काम, बहस करने का और साक्ष्य पेश करने का काम किए हैं। तो ये सब प्रकार ये मिला करके सनातनी जो होता है उसके लिए सब लोग हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा, वो मुसलमान की बात नहीं करेगा, वो गरीब की बात नहीं करेगा, वो शूद्र की बात नहीं करेगा, वो एक मानवता और इंसानियत की बात करेगा। वो सनातनी है। और जो मुसलमान, हिंदू, राष्ट्र, गौ, ये बात करने का, जो मतभेद, नफरत बात करने की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो जब से शंकराचार्य का बयान आया है कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा क्यों करेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या हम वहाँ बैठ के ताली बजाएंगे, तो ये शंकराचार्य जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बहुत जैसे लोग हैं कि शंकराचार्य का मतलब नहीं समझते, शंकराचार्य होते कौन हैं और बनते कैसे हैं शंकराचार्य? शंकराचार्य हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों के गुरु हैं। आज शंकराचार्य से पद्धति आती है, वो लोग अपने शास्त्र और जो हमारे वेद, ये शास्त्र हैं, उससे क्या जीना है, चलना है, मानव जीवन की गति, सुविधा, मंत्र तंत्र, जो मंत्र जाप या इस जीवन में, इस मानव
स्मृत लोक में किस तरह से रह करके राम और अपने एक मानवता इंसानियत के दिशा से किस तरह से चलें, वो हमारे उस तरह के शंकराचार्य धर्मगुरु हैं। उन लोगों के आदेश से ये सनातन और धर्म का एक विस्तार होता है, वो एक दिशा देते हैं जिस पथ पे चल करके मानव आगे बढ़ता है, फिर अपने सशस्त्र रूप में राम को भज के मोक्ष को प्राप्त करता है। ये विषय है धर्म का। और देश का विषय संविधान का है। देश संविधान चलेगा कि धर्म से? संविधान से चलेगा। तो संविधान ये अधिकार देता है, ये संविधान अधिकार दे रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जितने मंदिर हैं वहाँ झाड़ू लगाओ, भाजपा का कार्यालय खोल दो। ये बहुत दुखदाई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय के जस्ट सामने हमारे साथ लोटन राम निषाद हैं, जो समाजवादी पार्टी के कदावर नेता, वरिष्ठ नेता हैं हमें। और हमारे साथ एक स्वामी जी जो थे, महंत जी, उन्होंने भी अपने तमाम राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, सनातन धर्म को लेकर तमाम मुद्दों पे अपनी बात और विचार रखे हैं।